Hello everyone, welcome to the exam pressure. Myself Advocate Tanuja. In today's video, we are going to discuss about the what is FIR, how to file an FIR, in what cases FIR can be filed, and what if the police officer denies for the filing of the FIR. इसको मैं जितनी easy language में हो सकता है समझाने की कोशिश करूँगी so that even a layman can understand कि FIR क्या होती है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोना डिस्कस इन दिस, व्हाट इज जीरो FIR. जीरो FIR क्या होती है, उसे कहाँ कैसे फाइल करते हैं और वो एग्जैक्टली होती क्या है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. पहला क्वेश्चन है FIR क्या होता है. FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस थाने में फाइल की जाती है. अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को रिटन डाउन करता है, जो कि किसी भी हर थाने में एक रजिस्टर होता है जो कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होता है. अगर वो उसमें रिटन डाउन करता है तो उसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं. अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन क्या हुआ. हम किसी भी चीज़ की जाके FIR करा सकते हैं. इंफॉर्मेशन किसी भी ऐसी घटना जो कि हो चुकी है या फिर होने वाली है, सिर्फ उसी की FIR कराई जा सकती है. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किन केसेस में FIR हो सकती है. तो इसमें ओनली इन कॉग्निजेबल केसेस FIR कैन बी फाइल्ड. नॉन कॉग्निजेबल केसेस में FIR नहीं होती, उसमें NCR रिपोर्ट फाइल की जाती है. NCR रिपोर्ट फाइल की जाती है. नॉन कॉग्निजेबल केसेस आर नॉट दैट सीरियस इन नेचर, एंड जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं काफ़ी सीरियस इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, एक्सटॉर्शन, रेप, दीज काइंड ऑफ केसेस मोस्टली आर कंसिडर्ड एज अ कॉग्निजेबल केसेस. अब हमारे पास अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे कि नहीं मैं आपकी FIR नहीं करूँगा. इस केस में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी विच वॉज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने वाइडली डिस्कस किया कि किस केसेस में FIR लेने से पुलिस वाला मना कर सकता है. इसमें मेन चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि अगर प्राइमा फेसी किसी भी FIR में ये नहीं लगता कि इट्स एन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज़ नॉट सीरियस इन नेचर, उस केस में ही सिर्फ पुलिस वाला FIR रजिस्टर करने से मना कर सकता है. बट अगर उसमें सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के, देन देयर इज अ सेक्शन which is 154 subsection 3 of CRPC comes for the rescue. According to that, पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको मैं नहीं फाइल करूँगा, आप कहीं और जाएं. अगर ऐसा होता है तो आपके पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं जिसको आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं. उसमें सबसे पहली आती है स्टैट्यूटरी रेमेडी. इसमें आप अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटन में या फिर रिटन में बाय हैंड जाके दे सकते हैं या फिर बाय पोस्ट अपनी कंप्लेंट भिजवा सकते हैं. एंड ऑन दैट कंप्लेंट अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि प्राइमा फेसी देयर इज अ कॉग्निजेबल केस, ही कैन ऑर्डर द इंक्वायरी फॉर दैट मैटर. सेकेंड, आपके पास एक जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 एंड सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ द CRPC, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप रिटन कंप्लेंट पोस्ट से भेज सकते हैं. और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसमें प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल केस है, he can order the investigation and he will take all the relevant course of action whatever he can do at that point of time. Yeah. And there is a one more thing which I would definitely like to discuss in it, which is a zero FIR. आपने बहुत बार सुना होगा ऐसे कि हमारे टेरिटरी में नहीं आता, आप कहीं और जाके करा लो, हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप यहाँ से जाओ. बट किसी भी पुलिस वाले को ये अधिकार नहीं है कि वो आपको ये कहे कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है. इसी चीज़ को देखते हुए एक ज़ीरो FIR का प्रावधान आया, जिसमें कि हर एक FIR का नंबर होता है 1, 2, 3 जो भी है, वट एवर द नंबर इज. तो ज़ीरो में क्या है कि मान लो मेरी वो बोले उसकी टेरिटरी में नहीं भी है, तो ही कैन फाइल दी FIR, ही कैन ट्रांसफर योर FIR टू द रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन फॉर दैट थिंग. या ये हो गया हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
इसमें एक आध इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं डिस्कस करने के लिए, जो मैं बताती हूँ अभी. देयर इज़ अ मोर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर द सेक्शन 154 विच इज़ कि देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द आईपीसी जिसके विच आई एम गोना टेल यू, विच इज़ अ 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E एंड 509 ऑफ आईपीसी. अगर इन धाराओं पे एफआईआर होती है, इस केस में विमेन ऑफिसर का होना या विमेन पुलिस इंचार्ज, वुमेन ऑफिसर का होना या फिर वुमेन में पुलिस इंचार्ज जो है वो वुमेन है होना बहुत ज़रूरी है. ये इसके लिए अनिवार्य है. अगर कोई भी ऐसे क्राइम जो कि विमेन के अगेंस्ट है तो उस केसेस में एफआईआर अगर द कंप्लेनेंट खुद से जा रही है अपना एफआईआर करने, तो विमेन ऑफिसर का होना इज नेसेसरी फॉर दिस रीजन. देयर इज अ वन मोर पॉइंट लेफ्ट which is 354, 354A, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E and 509 of IPC. अगर ये सारे इनमें से कोई भी ऑफेंस हुआ है एंड द कंप्लेनेंट इज मेंटली और फिजिकली पार्शली और कंप्लीटली डिसेबल्ड, इन दैट केस पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि या तो उसके रेजिडेंस पे जाके केस रजिस्टर करे, या तो कोई भी ऐसा कन्वीनियंट प्लेस अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट का कोई भी कन्वीनियंस प्लेस हो सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सीरीज टू नो योर लॉ. और अगर किसी को भी चाहिए कि जितने भी मैंने सेक्शंस बताए हैं उनको मैं ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आपको कौन से वीडियोस या किस बारे में आपको जानना है. आई विल बी हैप्पी टू मेक द वीडियोस ऑन इट एंड आई वुड लाइक you guys to like my channel, share, subscribe, and I will be highly motivated to make more videos on these topics, as I feel as a woman these topics are really close to me because I come from a background. I am from a village, like my ancestors are from village. We still go there, and I feel the situation is very different. People don't know the basics of their basic of the law of India, and they should know. मैं आपको बहुत उसके अंदर जाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट हाँ आपको बेसिक पता होना चाहिए कि what your rights are. Thank you so much for today. Hope to see you guys again in the next series of this Know Your Law. Thank you so much.